Good morning, dear students of class 11th. Today we are going to continue your topic problem based on submultiple angle. Students, हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइप 1 का प्रॉब्लम देखा था. आज की वीडियो और भी महत्वपूर्ण वीडियो होगा. हम हाफ एंगल के बारे में स्टडी करेंगे और ये टाइप है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन trigonometric ratio of 18 degree, 36 degree, 7.5 degree, 22.5 degree, 37.5 degree, 67.5 degree, etc. Dear students, इन सारे फॉर्मूला, इन सारे वैल्यू के लिए, पार्टिकुलर वैल्यू के लिए हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल रखा है और उम्मीद है कि आप सब ने इनको याद भी रखा होगा. तो अगर मान लिया जाए कि एंगल किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इनमें से कुछ हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग एक प्लान बनाएंगे. उसके लिए आपके पास मैं वर्किंग रूल लिख रहा हूं और वो है वर्किंग रूल. तो इस प्रकार से हमारे पास टाइप 1 है. हम लोग इस टाइप में स्टेप 1 इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या है स्टेप 1? यूज द फॉलोइंग रिजल्ट्स विच एवर इज एप्लीकेबल. सबसे पहले हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे स्टेप 1 में, जो आपको दिखाई देता है यूज करने लायक वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. जैसे मान लो कि साइन 18 डिग्री, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे √5 - 1/4. कॉस 18 डिग्री √10 + 2 √5/4. cos 36 डिग्री √5 + 1/4. sin 36 डिग्री √10 - 2 √5/4. अगर आपको स्टेप 1 में बोला जा रहा है कि अगर इनमें से किसी का वैल्यू अगर कोई प्रॉब्लम में डायरेक्ट आ जाए तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू ये याद रखो और उसमें पुट कर देना है. लेकिन अगर बाई दी वे प्रॉब्लम इस टाइप का हो और अगर हमें सॉल्व करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द trigonometric ratio of 7.5 degree, 22.5 degree, 37.5 degree, 67.5 degree, etc. इनमें से किसी हाफ डिग्री एंगल वाले का अगर वैल्यू निकालना हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब भी हाफ एंगल हो, चाहे वो कोई भी हाफ एंगल हो, तो हम लोगों को लेट कर जाना चाहिए. लेट थीटा इज इक्वल टू गिवन एंगल 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 37.5 डिग्री, 67.5 डिग्री. जो एंगल दिया होगा वो एंगल को थीटा का वैल्यू मान लेंगे और 2 थीटा का वैल्यू फिर उसी हिसाब से हम लोग लिख लेंगे. जैसे अगर ये एंगल है तो 15 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या फिर 75 डिग्री होगा या फिर 135 डिग्री होंगे. इनमें से कोई चीज आएंगे सॉल्व करने के बाद. देन यूज द फॉलोइंग फार्मूला विच एवर इज एप्लीकेबल. और उसके बाद जब आप ये स्टेप कर लेते हैं तो आपको ये फॉर्मूला स्टार्ट रखना है कि क्या आपका एप्लीकेबल होगा प्रॉब्लम के अनुसार. अगर मान लो कि आपको cos 7.5 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है तो cos थीटा इज इक्वल टू √1 + cos 2 θ/2 यूज करना होगा. अगर sin 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो √1 - cos 2 θ/2 ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा. अगर tan 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो फिर हम लोग 1 - cos 2 θ/sin 2 θ का वैल्यू यूज करेंगे. या फिर cos 7.5 डिग्री का वैल्यू बोला जाए तो 1 + cos 2 θ/sin 2 θ का वैल्यू इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से अगर sec 7.5 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो √2/1 + cos 2 θ होगा और cosec 7.5 डिग्री का वैल्यू होता तो √2/1 - cos 2 θ का वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करेंगे. जहां थीटा का वैल्यू 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इट मींस थीटा हमारा एक्यूट एंगल है. और अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23π/24. सबसे पहले तो इसको हम लोग ये ना सोचे कि ये सब मल्टीपल एंगल का है, बस यूं सोचे कि इसको ब्रेक कैसे होगा जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसी वैल्यू का हम लोग निकालने सीखे हो. ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन चलते हैं और सॉल्यूशन चालू करते हैं और हम लोग देखेंगे कि साइन 23π / 24 को आप ऐसा लिख सकते हैं. अगर हम लोग एंगल के टर्म में ब्रेक करें तो ये नीचे 24 है, 23 है, इट मीन्स हम लोग π - π/24 तो लिख ही सकते हैं. जब अगर इस
पाई के एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब आप बताओ साइन 180 माइनस थीटा, आपको पता है ना साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताओ? साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हो आप? साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियस है कि साइन पाई माइनस पाई बटा 24, तो आप इसको क्या बोलोगे? साइन पाई बाई 24। चलो अब पाई बाई 24, अब यहां पे हम लोग सिंपल सी बात है समझने का चीज है, अगर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और अगर हमारे पास ये 24 कर दे तो यहां भी हमारे पास 24 हो जाएगा। अब ये 24 हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करते हो, जैसे मान लो कि आप सबसे पहले 2 से कैंसिल करोगे 12, ये हो जाएंगे 90, अब फिर से 2 से 12 करोगे ये 6, ये हो जाएंगे 45। अगर हम इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे 2 और 15। इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 15/2। अब 15/2 को डिवाइड कर दोगे तो 7.5 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अब ये पता चल गया कि ये पाई बाई 24 नहीं है, ये हमारे पास क्या है? साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, जो हमारे पास इस टाइप को सेकेंड टाइप को कंसल्ट कर रहा है। अब ये हमारे पास सब मल्टीपल एंगल आ गया। अब हम लोग समझे कि ये सब मल्टीपल है, अभी जाकर ये क्लियर हुआ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर देंगे। कैसे? लेट थीटा इज 7.5, इट मीन्स 2 थीटा 15 डिग्री। चलो आपको ये पता है कि ये साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू जो निकलेगा भी, वो जो भी निकलेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो क्लियर है आपको? साइन 7.5 डिग्री का जो भी वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि 7.5 डिग्री एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। चलो 2 थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है। अब साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू आप बोलोगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। हमने यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास जो साइन थीटा का वैल्यू आने वाला वो ग्रेटर देन 0 आना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिया? प्लस वैल्यू लिया। अब आप देखोगे कि साइन 7.5 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है कॉस 15 डिग्री का वैल्यू तो आपने याद कर रखा होगा, हमें उम्मीद है। अंडर रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 होता है, तो आप यहां पे रख लोगे 1 माइनस अंडर रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेंगे अंडर रूट 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 √2। अब आप ऐसा काम करो कि हम लोग आंसर बनाने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए और भी इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम लोग। साइन 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, इसको रेशनलाइज करते हैं। सिंपल रेशनलाइज करने के लिए हम लोग अगर 4 √2 नहीं 2 √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा देखिए, अगर ऊपर और नीचे अगर 2 √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिनोमिनेटर में जो है वो रेडिकल फॉर्म से हट जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 √2 इंटू 2 √2 डिवाइडेड बाई 2 √2। सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 2 √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट और √2 √2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 2 जा 8 इंटू 2, इट मीन 16, दैट इज 4। तो 1/4 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 √2। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वैल्यू निकल गया है। हेंस साइन 23 पाई बाई 24 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 2 √6 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाई 4। आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को देखने के बाद देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। इफ
112 डिग्री एंड 30 मिनट. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा. हमें बोलता है कि अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 112 डिग्री एंड 30 मिनट दिया हुआ है तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा का क्या वैल्यू होगा ये निकालना है हमें. सबसे पहले ये समझना है कि साइन अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो प्लस होगा या माइनस होगा वो तो बात का चीज है. सबसे पहले अगर अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, ये एंगल अगर इसमें पुट कर दे तो ये ऑब्वियस है कि ये एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है. तो जिसका वैल्यू निकालना अगर हम यहाँ पे पुट कर दे उसके लिए अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का तो साइन अल्फा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो. क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा. लेकिन यही कॉस अल्फा का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, कॉस अल्फा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है. तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू निकलेगा वो निगेटिव निकलेगा. तो चलो एक प्लान बनाते हैं. अगर हम लोग देख लें कि साइन अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड कॉस अल्फा लेस देन जीरो, यही होगा. तो साइन अल्फा का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होगा. और कॉस अल्फा का जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा वो माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होगा. ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा. यानी कि अगर हमारे पास अल्फा ये दिया हुआ है तो हमें 2 अल्फा का नॉलेज होना चाहिए कि आखिर वो 2 अल्फा क्या है, तब तो आप कॉस 2 अल्फा का वैल्यू निकाल पाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन. आपके पास दिया हुआ है गिवन अल्फा इज 112 डिग्री एंड 30 मिनट. देयरफॉर 2 अल्फा इज इक्वल टू 224 डिग्री एंड 60 मिनट. तो डियर स्टूडेंट आपको यह बात पता होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड. ये हम लोगों को जानकारी है. तो यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. इट मीन्स ये हमारे पास होगा 225 डिग्री. ये जो 2 अल्फा है वो क्या है, 225 डिग्री के बराबर है. अब 225 डिग्री जब निकल गया तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cos 2 अल्फा का वैल्यू निकाल के देखते हैं. नाउ cos 2 अल्फा इट मीन्स cos 225 डिग्री. इसका मतलब है कि 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, आपका 225 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा. तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाइज करता है तो आपको पता है कि जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग 270 माइनस थीटा का इस्तेमाल करते हैं या फिर 180 प्लस थीटा यूज करते हैं. तो आप यहां पे बताओ 225 डिग्री के लिए अगर हम लोग करोगे भी तो 270 माइनस 45 अगर कर दें, 270 माइनस 45 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 225 डिग्री होंगे ना. अब बताओ आप cos 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos का वैल्यू यहां पे हो जाएगा साइन, लेकिन वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस साइन 45 डिग्री. ये फॉर्मूला तो हम लोग ऐसे जानते हैं. और ये वैल्यू हो जाएगा -1/√2. इसका मतलब cos 2 अल्फा का जो वैल्यू हो गया वो है -1/√2. 10. अब हम लोग निकालेंगे साइन अल्फा. हम लोग प्लान कर चुके हैं. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब यह है कि √1 माइनस कॉस 2 अल्फा का वैल्यू है -1/√2. इट मीन्स +1/√2 डिवाइडेड बाई 2. अब आप इनको सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएंगे √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2. अगर और इनको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर दें तो √2 से अगर हम लोग ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं तो ये होगा 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमारे पास साइन अल्फा आ गया. साइन अल्फा का ये आंसर आ गया. जस्ट इसी तरह से हम लोग cos अल्फा के लिए लिखेंगे.
कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2. It means minus under root 2 minus root 2 divided by 4 minus under root 2 minus root 2 divided by 2. तो ये है हमारे पास cos अल्फा. ये आपकी cos अल्फा का वैल्यू निकल गया. हम लोगों के पास है प्रॉब्लम नंबर 3. Proof that sin square 24 minus sin square 6 degree is equals to 1 by 8 अंडर रूट 5 माइनस 1. जरा हम लोग ये देखने से ये तो पता नहीं चल रहा है कि ये प्रॉब्लम डायरेक्ट सब मल्टीपल एंगल का ही है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एलएचएस में है उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला में है. तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला हमारे पास दिखाई दे रहा है तो प्रॉब्लम देखते देखते तो हम लोग को ये नहीं पता चल जाएगा ना कि सब मल्टीपल एंगल का है या मल्टीपल एंगल का है. वो तो फॉर्मूला जो दिखाई देगा हम लोग सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एलएचएस साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री. आप जरा समझो, हम लोगों को पता अगर है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. ये हम लोगों ने पढ़ रखा है फॉर्मूला, पढ़े हैं हम लोग कंपाउंड एंगल में ही. तो अब जरा समझो, जब ये फॉर्मूला अगर हम लोग पढ़े हैं तो क्या इसी बेसिस पे इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है साइन 24 प्लस 6 इंटू साइन 24 माइनस 6. आप ऐसा करने से देखोगे ये साइन 30 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री हो जाता है. अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होता है. या तो होगा ही 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो 1/2. एंड साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हम लोगों ने निकाला है, आपको याद करने के लिए भी बोले हैं अंडर रूट 5 माइनस 1/4. वैसे टाइप के शुरुआत में भी हम लोगों ने इसका वैल्यू लिखा था. अब क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8. यही तो आपको आंसर लाना था जो आ गया. तो डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4. प्रॉब्लम नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है. आपको इन पे मेहनत करना चाहिए और एक प्रॉब्लम समझने से आपको हर एक दर्द खत्म होने वाला है. प्रूफ करना है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री इज इक्वल टू 1. जरा देख लो ये क्या बोल रहा है. tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री इज इक्वल टू 1 है. जरा आप सीरीज को ऊपर देखो, अगर 6 डिग्री और 78 डिग्री को ऐड करोगे तो ये 90 या 180 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. 78 और 6 को ऐड कर दोगे तो हो जाएंगे आपके पास 84. 90 डिग्री तो नहीं है. अगर 90 या 180 होता तो हम लोग पिछले ही बार बताए थे कि हम लोग फिर कंबाइन करते हैं, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं. लेकिन अभी इसको और इसको एक साथ हम नहीं लिखेंगे. अब हम लोग ये सोचेंगे कि किसको एक साथ रखने से मेरा फॉर्मूला बन सकता है कंपाउंड एंगल में जिसका वैल्यू हम लोग कुछ जानते हैं. तो सीधा सा बात है कि हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और इनको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग साइन 6 इंटू साइन 42 इंटू साइन 66 इंटू साइन 78 डिवाइडेड बाई cos 6, cos 42, cos 66, cos 78. आप ऐसा लिख सकते हो. अब हम लोग देखो 6 और 66 को अगर एक साथ रख लें तो हमारे पास होगा क्या कि अगर इनमें से इसको घटाएंगे तो 60 डिग्री तो आ जाएगा जिसका वैल्यू जानते हैं हम लोग. अगर इनको और इनको अगर ऐड कर दोगे तो 120 डिग्री आएगा जिसका आप वैल्यू जानते हो, नॉन एंगल है. इसलिए हमारे पास पेयर सेट हो जाएगा और लिखेंगे साइन 66 इंटू साइन 6. इसको एक साथ लिख लिए. साइन 78 इंटू साइन 42 इनको एक साथ आप लिख लेते हो. फिर आप यहां पे देखते हो नीचे में भी वैसे बना लो डिनोमिनेटर में cos 66 इंटू cos 6.
एंड cos 78 इंटू cos 42। अब आप समझो फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है, आप जो बना रहे हो तो फॉर्मूला को देखकर कर रहे हो। 2 sin a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी होता है। तो आप यहां भी 2 दो, यहां भी 2 दो, इसको भी 2 दो, इसको भी 2 दो, 2 कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए आप ऐसा काम कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूला मालूम है 2 sin a इंटू साइन बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी एंड 2 cos a इंटू cos b, तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो जरा हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा इसके बेसिस पे। जब इनके बेसिस को अगर हम लोग यहां इस्तेमाल कर देंगे तो cos 66 माइनस 6 कर देंगे तो 60 माइनस जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो cos 72 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो हो जाएंगे cos 72 प्लस cos 60। एक साथ कर लें जरा, अब यहां पे फिर से आ जाए 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी cos a माइनस बी। 78 एंड 42 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास हो जाएगा cos 36 माइनस cos 120 डिवाइडेड बाई cos 120 प्लस cos 36। क्लियर है ना? आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है नहीं। जरा देख लो हमारे पास cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, बिल्कुल सही, माइनस cos 72 डिग्री और sin 18 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 18 तो cos 72 होगा, और cos 90 माइनस थीटा तो sin 18 डिग्री होगा, और sin 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपके पास होगा √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई cos 72, तो आप यहां लिखोगे √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। जरा आप समझिए फिर से, cos 36 डिग्री का वैल्यू तो आप जानते ही हो, cos 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड cos 120 डिग्री इट मीन्स cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन 120 का वैल्यू होगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब ये फ्रैक्शनल एडिशन है जो आपको कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शनल एडिशन जो आप करने में सामर्थ हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग 4 कर दें यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस सॉरी इन दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो एलसीएम है यहां से 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इनटू, अगर हम लोग यहां पे भी देख लें तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो इट मीन्स हो जाएगा √5 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई, फिर से हम लोग यहां पे देख लें तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सॉरी इंटू -2 प्लस √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तब तो ये एलसीएम पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो लिखोगे 2 प्लस 1 3 √5 इंटू 3 प्लस √5, ये ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1
√5 + 1, आप यहां पे भी लिखोगे √5 -1। इट मीन्स अब हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 - 5 डिवाइडेड बाई 5 - 1। 9 - 5 4 डिवाइडेड बाई 5 - 1 4। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर प्रूफ। तो इस तरह से आप, अगर ये 10 में है, अगर कॉट में भी होगा तो आप इसको ब्रेक करोगे और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। हम लोगों को प्रूफ करना है सो डैट sin 47 डिग्री प्लस sin 61 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री माइनस sin 25 डिग्री इज इक्वल टू cos 7 डिग्री। डियर स्टूडेंट, चलना तो LHS से है, साफ आपको समझ में भी आ रहा है, जो LHS से ही चलेंगे। LHS sin 47 डिग्री प्लस sin 61 डिग्री एक साथ कर लो, और इन दोनों से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ऐसा हो जाएगा sin 11 प्लस sin 25 डिग्री। ये बात भी समझ। अब तो यहां पे फॉर्मूला ही समझ में आने लगा, sin C प्लस sin D। sin C प्लस sin D, तो फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। तो यहां पे अब हम लोग इस फॉर्मूला से अगर इसको पुट कर दें तो हो जाएगा 2 sin 47 एंड 61 को आप ऐड कर दें तो 60 प्लस 40 100 108 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 54। ये हमारे पास हो जाएगा 54 इंटू cos 61 से 47 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 47 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 कर देंगे, फॉर्मूला में आ जाएगा हम लोग को C माइनस D बाई 2, 14 बाई 2 दैट इज 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 7 डिग्री, और लाना भी है cos 7 डिग्री। चलिए हम लोग देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इनके लिए भी 2 sin C प्लस D बाई 2, तो हम लोग लिखेंगे sin 25 प्लस 11 20 प्लस 10 30 36 बाई 2 18 इंटू cos 25 माइनस 11 25 माइनस 11 इट मीन्स 14 बाई 2, तो 7 हो जाएगा। अब आप समझो हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 cos 7 कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 cos 7 डिग्री को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास होगा sin 54 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री। अब फिर से sin C माइनस sin D का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए sin C माइनस sin D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 होता है। यह 2 cos 7, वैसे तो cos 7 लाना ही है, अब हमें इनको ब्रेक करते हैं तो 2 cos C प्लस D बाई 2 54 प्लस 18 को अगर आप ऐड करते हैं तो 8 प्लस 4 12 2 5 प्लस 1 6 6 7 72 बाई 2 कर देंगे तो 36, तो आप यहां पे लिखोगे 36 इंटू साइन 54 माइनस अगर 18 कर दें 54 माइनस 18 कर दें तो हमारे पास हो जाएंगे वैल्यू 14 माइनस 8 16 एंड 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 18 डिग्री का वैल्यू। अब आप बताओ हमारे पास ये तो 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4 लिख लिया, और ये है cos 7 डिग्री, बिल्कुल सही है। cos 36 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाई 4 होता है, इंटू साइन 18 डिग्री का जब वैल्यू हम लोग करेंगे
sin 18, तो इसका वैल्यू क्या होता है, √5 -1 डिवाइडेड बाई 4 होता है। अब आप ये 4 से ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos 7 डिग्री, और ये आप ब्रेक a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स 5 -1 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा cos 7 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉब्लम भी प्रूव हो गया। और हमारे पास एक और प्रॉब्लम है इस एक टाइप के लिए, और फिर मैं कुछ प्रॉब्लम आपको दूंगा जो प्रैक्टिस करना है इस टाइप से। तो हमारे पास प्रॉब्लम है 6, प्रूफ करना है sin 12 डिग्री, sin 48 डिग्री एंड sin 54 डिग्री का वैल्यू जो है 1/8 है। चलना आप प्रारंभ करोगे कहां से, LHS से। चलो ठीक है, आप LHS लेते हो। LHS में करोगे तो सिंपल सी बात है, आप 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहोगे, तो 1/2 से डिवाइड कर दो, और आप लिख लो sin 48 इंटू sin 12 इंटू sin 54। अब बताओ 2 sin A इंटू sin B, 2 sin A इंटू sin B, तो फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, आपको याद हो चुका है। आप 1/2 फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, cos 48 माइनस 12 कर देंगे आप, तो वैल्यू हो जाएगा 36 माइनस cos 48 एंड 12 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 एंड sin 54 डिग्री। चलो हम लोग sin 54 डिग्री का तो वैल्यू जानते हैं, cos 36 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं, और sin 54 डिग्री का जानते हैं। लेकिन sin 54 किसके बराबर होगा, तो आप जरा देख लो। sin 54 को अगर चाहो तो आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस 36, दैट इज cos 36। cos 36 के वैल्यू के बराबर होगा। तो आप जरा देखो ये क्या है, ये है 1/2, और cos 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, एंड cos 60 का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई इंटू sin 54, इट मीन्स cos 36, और cos 36 डिग्री का वैल्यू होता है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। ये बाहर में रख लो। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/2 आप सिंप्लीफाई कर दोगे, यहां 2 हो जाएगा, इट मीन्स √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √5 + 1/4। सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप जरा देख लो अच्छे से। 5 a माइनस बी a प्लस बी, तो आप बोलोगे 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 4, ये 5 - 1 4, और ये 4 कैंसिल, 1/8, ये आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग सारी चीज पढ़ लिए, टाइप 2 में हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम बनाया। मैंने 6 प्रॉब्लम के बेसिस पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं प्रॉब्लम लिखता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम जो लिखा हूं टाइप 2 के ऊपर, जैसे मैंने टाइप 1 पढ़ाया था और आपको टाइप 1 में आपको मैंने प्रॉब्लम दिया था, उसी तरह से मैं टाइप 2 की भी प्रॉब्लम में बताने के बाद मैं आपके पास 9 प्रॉब्लम रखा हूं। उम्मीद मैं करता हूं कि ये 9 प्रॉब्लम आप हमें बनाएंगे, और जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा वो प्रॉब्लम आप श्योर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप उस प्रश्न का आंसर हमसे पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।